वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें बताइएगा क्या मकसद है यहाँ जो ये एक एनजीओ की तरफ से हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही प्यारा सेटअप लगा हुआ है जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के जो है ना आगाही के लिए, तो क्या कहेंगे? हमने ये कैंप लगाया है आम पब्लिक जनरल पब्लिक को जानवरों के हकूक़ की आगाही देने के लिए। हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है गिव अस लाइफ एनिमल वेलफेयर के नाम से, और यहाँ पर जनरल पब्लिक को हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं कि जानवरों का किस तरह ख्याल रखें, उनके क्या हकूक़ हैं, और अगर कोई जानवरों पर वो जुल्म होता हुआ देखें तो कहाँ पर किस तरह रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो कानून बनाए गए हैं पाकिस्तान में, उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? आप तो गवर्नमेंट के साथ है, आपका लहाक भी है, सब कुछ है, फिर भी? लॉज बने हुए थे, बहुत सारा टाइम तो हमारा लॉ रिवीजन की कोशिशों में ही गुजर रहा है और कुछ पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है मुश्किल ही होती है। लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं है, लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मजबूर करना पड़ता है बाय लॉ बाय फोर्स। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चेंज तो आ रहा है, नए लॉज भी बनने के प्रोसेस में है और नई पॉलिसीज़ आ भी गई हुई हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट जो पाकिस्तान है, इसमें आपकी हेल्प करती है या क्या इसमें मतलब कि कैसे गवर्नमेंट के साथ आपका ये चल रहा है? गवर्नमेंट हमारी इस गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट के पास ऐसा सच फंड्स नहीं है कि वो कोई रेस्क्यू वर्क को सपोर्ट करें या कोई ऐसा काम, क्योंकि ये एनिमल वेलफेयर लीस्ट प्रायोरिटी है उनका। लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग की या लॉ मेकिंग की बात आती है या लॉ अमेंडमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट के बगैर ये काम हो नहीं सकता। तो गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट एज सच उस तरह नहीं करती, लेकिन जब उनको हाई कोर्ट के थ्रू अप्रोच किया जाता है या एडवोकेसी के थ्रू अप्रोच किया जाता है तो ऑब्वियसली फिर उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है और वो इनिशिएटिव उस टाइम पर लेते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पे अगाई लोगों को क्या बताया जाता है कि कैसे लोग जो है ना जानवरों से उनको बचाना है, जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं अक्सर, और या जानवरों के साथ जो जुल्म करते हैं लोग, उन्हें मारते हैं, कैसे आगाही दी जाती है उन्हें? एक तो हम उनको बताते हैं कि हमारा इदारा किस तरह से जानवरों को रेस्क्यू करता है, रिहेबिलिटेट करता है और उसके बाद दोबारा उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में हम छोड़ देते हैं, जो कि जनरल एक प्रोसेस है। अडॉप्शन रेट बहुत कम है तो जानवरों को सही होने के बाद दोबारा छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा हम उनको बताते हैं कि मौजूदा क्या क्या कवानीन किस किस जानवर के लिए बने हुए हैं, कौन सा इदारा किस जानवर को कवर कर रहा है। जैसे कि 3 डिपार्टमेंट्स हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, फिशरीज़ का डिपार्टमेंट है और एक इदारा एसपीसीए है। ये मुख्तलिफ जानवरों को कवर देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, और अगर कहीं पे जुल्म या ज़्यादती होते हुए जानवरों के साथ देखें तो इन इदारों को इन्फॉर्म किया जा सकता है और कल्प्रिट्स को सज़ाएँ दी जा सकती हैं। इस तरह की आगाही हम यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, और इससे कोई मतलब कोई ट्रेनिंग के लिए इदारा भी बनाया हुआ है या सिर्फ यहाँ पे ही है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो एनिमल वेलफेयर है गवर्नमेंट की लीस्ट प्रायोरिटी है, उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है एडवोकेसी के थ्रू या फिर हाई कोर्ट के थ्रू। तो ऐसे कोई इदारे कुछ मौजूद भी हैं, हम लोग अवेयरनेस की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के लिए ऐसा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जो लोगों को ट्रेनिंग दे। वैसे भी अगर आप जानवरों के लिए कंपैशन पैदा करते हैं उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ज़ात का हिस्सा होना चाहिए और इस्लाम हमें वैसे ही सिखाता है। इंसानियत का मज़हब है जो इस्लाम है, हमें खुद ही पता होना चाहिए कि हमारा मज़हब भी जानवरों के साथ प्यार का दर्स देता है, तो हमें क्या किसी के साथ मोहब्बत करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? नहीं, नहीं, ट्रेनिंग की तो नहीं होती, लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है ना कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होता है, ठीक है ना? तो ऐसे होते हैं जिनकी किसी की टाँग जो है टूट जाती है, तो फिर उसको जो बर वक़्त जो है रेस्क्यू किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग। हाँ, उसकी ट्रेनिंग के लिए हम कोशिश करेंगे कि लोगों को इस तरह की भी आगाही दें कि जब जानवर अगर इंजर्ड मिल जाए या जानवर को अप्रोच कैसे करते हैं, उसका ट्रस्ट कैसे गेन करते हैं, इस तरह की चीज़ें हम अपनी जनरल अवेयरनेस में भी बता रहे हैं कि अगर जैसे कोई कुत्ता इंजर्ड आपको मिल जाता है तो आपने सीधा उसको अप्रोच नहीं कर लेना, आपने पहले उसका ट्रस्ट गेन करना है, उसको खाना दे दें और थोड़ी सी बॉन्डिंग डेवलप करें। इस तरह की चीज़ें हम इस कैंप में भी बता रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया।